हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लास्ट नाइट स्टडी। अभी तक जिन्होंने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आप आसानी से देख सकें। हमारे इस चैनल में आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी कंटेंट हैं वो अवेलेबल होंगे। गवर्नमेंट एग्ज़ाम रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन, जो भी सिलेबस है वो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होगा। तो मैं आपको एक बार फिर कहना चाहता हूँ, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाले एग्ज़ाम की पूरी जानकारी ले सकें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीजीएल 2017 डे 2 एग्ज़ाम एनालिसिस एंड रिव्यू। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं जो 5 अगस्त से 24 अगस्त तक चलेंगे। इसमें 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ दिनों में 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 6 अगस्त 2017 को मॉर्निंग शिफ्ट जो 10 से 11 बजे थी, आज हम इस वीडियो में उस एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो एसएससी है उसका पैटर्न क्या रह रहा है इस बार। तो एसएससी सीजीएल का जो पैटर्न है उसमें 4 सब्जेक्ट हैं, एक रीजनिंग, जनरल नॉलेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स, इंग्लिश कंपैरिजन। तो ये टोटल 4 सेक्शन है और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सब में इक्वल है 25। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 है और मैक्सिमम मार्क्स भी चारों सेक्शन में इक्वल है 25। तो टोटल मार्क्स अपने 100 है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, 6 अगस्त 2017 को सुबह पहले मॉर्निंग शिफ्ट में टायर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज आई थी वो थोड़ी सी मॉडरेट और डिफ़िकल्ट थी, लेकिन इसके जो गुड अटैम्प्ट थे वो 15 से 18 थे। उसके बाद जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड आया था वो भी मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते उसको, थोड़ा सा घुमा के बताया हुआ था तो हम आसानी से समझ सकते हैं। तो उसके जो गुड अटैम्प्ट थे वो 18 से 21 थे। उसके दोस्तों जीआई की बात कर लेते हैं जो बहुत ही इजी थी। रीजनिंग की हम बात करते हैं जो आसान थी, उसके गुड अटैम्प्ट 20 to 22 है और अगर थोड़ी और ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करें तो अपन इसमें 25 भी स्कोर कर सकते थे। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, ये भी इजी और मॉडरेट थी, इसके भी गुड अटैम्प्ट 14 से 16 थे। तो हम दोस्तों बात करते हैं इस सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट एनालिसिस की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। इसमें जो सबसे पहला आया था वो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट था। एक आसान सा सेंटेंस आपको दिया हुआ था, आपको उसको इम्प्रूव करना था। अगर उसमें कोई मिस्टेक थी तो आपको उसको सॉल्व करके जो सही आंसर था वो बताना था। इसके 3 क्वेश्चन आए थे और तीनों ही बहुत आसान थे। उसके बाद दोस्तों एरर डिटेक्शन की बात कर लेते हैं। एरर डिटेक्शन के भी 3 क्वेश्चन आए थे और थोड़ा सा मॉडरेट था, लेकिन हम डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते। उसके बाद हम आइडियम फेस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस बार आइडियम फेस थोड़ी डिफ़िकल्ट आई है, इसके भी 3 क्वेश्चन आए थे। उसको दोस्तों हम पैरा जंपल की बात कर लेते हैं। तो पैरा जंपल 2 क्वेश्चन आए थे और बहुत ही आसान थे, हम आसानी से क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो रहे थे। उसको दोस्तों हम एंटोनिम सिनोनिम की बात कर लेते हैं। तो 3 क्वेश्चन आए थे और थोड़े डिफ़िकल्ट थे। उसके बाद दोस्तों हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की बात करते हैं। तो इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे और वो भी डिफ़िकल्ट थे। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि जो पुराने एसएससी एग्ज़ाम्स में जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आए हुए हैं, तो आप दोस्तों जाने से पहले उन्हें एक बार ज़रूर देख लें। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं स्पेलिंग चेक, वो बहुत ही आसान था और 2 क्वेश्चन उसके आए थे। उसके बाद दोस्तों क्लोज टेस्ट की बात करते हैं। एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ था और बहुत ही आसान पैराग्राफ था, उसके 5 क्वेश्चन थे, तो वो भी आसान था और इजीली अटेम्प्ट थे। उसके दोस्तों हम बात करते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स की। क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स में जो फर्स्ट पोर्शन है वो है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। तीनों टॉपिक के 2-2 क्वेश्चन आए थे और तीनों ही टॉपिक के जो 6 क्वेश्चन आए थे वो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मेंसुरेशन की, उसका 1 क्वेश्चन आया था जो बहुत डिफिकल्ट था। उसके दोस्तों हम बात करते हैं ट्रिगोमेट्री की, इसके 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, 1 क्वेश्चन आसान था और 2 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट थे। उसके दोस्तों हम बात करते हैं एलजेब्रा, ये भी बहुत डिफ़िकल्ट थी, लेकिन थोड़ी देर में ये सॉल्व हो जाती, आसानी से सॉल्व कर सकते थे। टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आसान आए थे, ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन मॉडरेट थे। स्पीड और डिस्टेंस टेस्ट बोट वाला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, जो बहुत ही आसान है। इसमें एक बार अपवर्ड जा रहा है, एक बार डाउनवर्ड जा रहा है, फिर एक बार अपवर्ड जा रहा है, फिर डाउनवर्ड जा रहा है और हमें बोट की स्पीड निकालनी है। तो 5 अगस्त के एग्ज़ाम की बात कर ले तो उसमें भी सेम क्वेश्चन था, उसके सेकंड शिफ्ट की बात कर ले तो उसमें भी सेम क्वेश्चन था और 6 अगस्त सुबह की बात कर ले तो उसमें भी सेम क्वेश्चन था। एवरेज और परसेंटेज का 1 क्वेश्चन आ रहा है, वो भी मॉडरेट है। डीआई के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, डीआई में टेबुलर सीरीज़ आ रही है, तो एक टेबल
एक टेबल बनी हुई है, तो उस टेबल को आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है, तो वो भी बहुत आसान थी। उसके दोस्तों हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो मैंने आपको जैसे बताया था सेलोलिज्म जो पार्ट है वो थोड़ा सा मॉडरेट था, लेकिन वो भी आसान था। एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत आसान है। ब्लड रिलेशन वो भी आसान है। एक इमेज आ रही है वो भी आसान है। ऑड वन आउट के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, दोनों आसान है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट का एक क्वेश्चन है वो भी आसान आ रहा है। एनालॉजी के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आसान है। सीरीज़ के 5 क्वेश्चन है वो भी आसान है। और मिसलेनियस के 10 क्वेश्चन है वो भी बहुत ही आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जो रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा आसान आ रहा है, तो दोस्तों आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जीआई जीएस की। तो दोस्तों उसमें हिस्ट्री के 5 से लेके 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। अशोक काल, गुप्त काल, चोल वंश, तो वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जियोग्राफी के 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। पॉलिटिक्स के 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं जो थोड़े डिफ़िकल्ट है। इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। साइंस के 7 से लेके 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो साइंस में फिजिक्स वाला पोर्शन है उसमें आप यूनिट्स याद करके जाए, क्योंकि यूनिट्स के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों करंट अफेयर, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो भी थोड़े से मॉडरेट है। तो आप दोस्तों करंट अफेयर अभी पिछले 3 महीनों का करंट अफेयर पढ़ के जाएँ तो आप इजीली इसमें भी 15 से 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो एनालिसिस हो गया हमारे एसएससी सीजीएल टायर 1 का। अभी 4:30 बजे एसएससी सीजीएल टायर 1 का 6 अगस्त का सेकंड शिफ्ट स्टार्ट होगी, तो उसके बाद हम उसका भी एनालिसिस आपके लिए लेके आएंगे। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाले वीडियो को आसानी से देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।